इंडिया पर सरकार का बड़ा एक्शन, नए कांड से मच गया हड़कंप, 6 और लोगों पर हुआ मुकदमा। नमस्कार, Y24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। सहारा के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। लाखों लोगों के पैसे ऐंठ कर सबको परेशान करने वाला सहारा अब खुद सवालों के घेरे में है। जहां एक तरफ करोड़ों इन्वेस्टर्स आज भी फंसे पैसे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब सहारा के सुब्रत रॉय के अलावा 6 और लोगों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। नए के मुकदमे से सनसनी मच गई है। जी हां, सहारा इंडिया परिवार से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जिसने कंपनी के कर्मचारियों के बीच एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO से जुड़े कथित PF घोटाले के मामले में सहारा इंडिया के 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन रहे स्वर्गीय सुब्रत रॉय के भाई जयव्रत रॉय और OP श्रीवास्तव समेत 6 लोगों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। मामले में अलीगंज थाने की पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत EPFO के परिवर्तन अधिकारी सुहेल कुमार की ओर से दी गई थी। आरोप है कि सहारा इंडिया के अधिकारियों और निदेशकों ने कर्मचारियों के वेतन से हर महीने PF की रकम तो काटी, लेकिन उसे कर्मचारियों के PF खातों में जमा नहीं किया गया। दरअसल सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन के कुछ कर्मचारियों ने इस संबंध में EPFO में शिकायत की थी। शिकायत करने वाले में अनुराग मिश्रा, दिनेश श्रीवास्तव और कलानिधि मिश्रा के नाम सामने आए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी की ओर से उनके वेतन से नियमित रूप से भविष्य निधि यानी कि PF की रकम काटी जाती रही, लेकिन कटौती के बाद भी ये रकम उनके PF खाते में जमा नहीं कराई गई। कर्मचारियों ने अपनी शिकायत के समर्थन में इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स और अन्य सबूत भी दिए हैं। इसके बाद EPFO की ओर से मामले को गंभीरता से लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट का रुख किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब अलीगंज थाने में FIR दर्ज की है। अलीगंज के इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार के मुताबिक EPFO के परिवर्तन अधिकारी सुहेल खान की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब FIR में नामजद लोगों के साथ साथ मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और PF अकाउंट की भी जांच करेगी। जांच के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कर्मचारियों के वेतन से कितनी रकम काटी गई, कितने समय तक कटौती हुई और उसमें से कितनी राशि PF खातों में जमा नहीं की गई। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सहारा इंडिया समूह पहले से ही कई कानूनी और कई सारे विवादों का सामना करता रहा है। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय का नवंबर 2023 में 75 उम्र में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद भी समूह से जुड़े कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी रही। सुब्रत रॉय के नेतृत्व वाला सहारा समूह की विभिन्न कंपनियों पर पहले भी निवेशकों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। नियामक नियमों के उल्लंघन और निवेशकों के धन जुटाने को लेकर भी समूह लंबे समय तक कानूनी विवादों में रहा। हालांकि सहारा समूह ने इन आरोपों का लगातार खंडन किया था, लेकिन एक्शन होता रहा और अब PF से जुड़ा ये नया मामला सामने आने के बाद सहारा इंडिया के कर्मचारियों के बीच भी सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कर्मचारियों के वेतन से PF की रकम काटी गई सच में, तो ये रकम उनके खाते में क्यों जमा नहीं हुई? क्या ये सिर्फ एक लापरवाही थी या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी, कोई बड़ी साजिश रची गई थी? फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच पूरे होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आरोप कितने सही हैं और PF की रकम को लेकर सच्चाई क्या है। इस मामले में आगे कार्रवाई जांच में सामने आने वाले सबूत और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होगी। यानी फिलहाल सहारा PF मामले में FIR दर्ज हुई है, जांच शुरू हुई है और अब कर्मचारियों के आरोपों की सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी पुलिस और जांच एजेंसियों पर है। सहारा इंडिया पर सरकार का ये जो एक्शन हुआ है, उसके बाद अब इंतजार करने की ज़रूरत है कि इसके बाद जो जांच होती है, जांच का रिपोर्ट क्या आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए Y24। धन्यवाद।